अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं बना रही थी मैकरोनी। तो मैकरोनी के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 पाव बोनलेस चिकन और ली है बंद गोभी, साथ में शिमला मिर्च, साथ में 2 टमाटर मज़ेदार से। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोनी की रेसिपी जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ। तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। जो नए बहन भाई हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे प्यारे 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं मैक्रोनी बनाने। लें जी, इधर जो मेरे पास चिकन था उसको मैंने थोड़ा थोड़ा वड लिया है और वडने के बाद इसकी जो बोटी है हमने टोटे टोटे कर ली है। और बोटी टोटे टोटे करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम डालते हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे खानों में बरकत डाले, शैतान मरदूद से दूर रखे। ठीक हो गया। इसको हमने डाल देना इसमें, सुट देना है घी में। सुट के इसको अच्छे से तड़पू लेना है। तड़पाने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हमने सुट दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको हम ना 5 मिनट भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है, 2 टमाटर मैंने लिए थे, वो इसमें डाल देने हैं। और इसमें डालनी है जी सॉस। मैं खा के लाऊँ सॉस, अभी दिखाती हूँ। सॉस भी डालनी है इसमें। तो ये जो हमारा चिकन है ये पकता रहेगा। ये है जी मेरे पास चिली सॉस और ये है जी मेरे पास सोया सॉस। इस दोनों सॉसों को, यानी कि दोनों सासों को इसमें डाल देना है। सास वो जो होती है अपने हस्बैंड की अम्मी जान, उसको नहीं डालना, उसको नहीं तड़पाना। उसको तो वैसे ही अल्लाह मियाँ की तरफ से तड़प छड़प होती रहती है। ये जो है ना, ये वाली सॉस डालनी है। सॉस, ठीक हो गया। सॉस क्या बोलते हैं, सॉस। ये इसको ऐसे करके अपने अंदाजे के साथ इसमें डूल लें। तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने डाला होगा इसमें जी। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। क्या पता मैं सही ना बनाती हूँ तो आपका तरीका ज़्यादा अच्छे वाला हो। तो बहरहाल बन के बड़ी मज़े की तैयार होती है। मेरे तरीके से भी कभी बना के देखिएगा। तो अभी जो है ना, हम इसको अच्छे से भून लेते हैं, फिर मिलते हैं इसको भूनने के बाद। ले जी, चिकन हमारा हो गया है रेडी। अभी हमने इसमें डाल देना है टमाटर का पेस्ट। और इधर मैंने पानी ऊपर चढ़ा दिया है फ्राई पैन पे। तो इसमें हमने मकरूनी को जो है ना तड़पू लेना है, उबाल लेना है, उसको अच्छे से गला लेना है इसमें। तो अभी इसको करते हैं मिक्स, कहीं ये नाराज़ ही ना हो जाए कि हमको छोड़कर दूसरे कामों को लग गई। तो इसको अच्छे से करते हैं मिक्स, बनाते हैं। टमाटर भी हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं मसाले। मैंने ली है कुटी हुई मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच खाने वाला, और आधा चम्मच हल्दी का, आधा ही सूखा धनिया पिसा हुआ, सुरख मिर्च का आधा चम्मच, और आधा चम्मच छोटा टीस्पून वाला काली मिर्च का, और 2 चम्मच नमक। जब हमने इसमें इसको डूल दिया है माशाल्लाह से, अभी हमने इसमें ऐड करनी है अपनी बंद गोभी और शिमला मिर्च। फिर इसमें पकेगी हल्की आंच पे। जितनी जो भी चीज़ पकाएं हल्की आंच पे पकाया करें। हल्की आंच पे पकने से उसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है। अभी हमने इसमें नमक मिर्च डाली है, वो अच्छे से भुन जाए, कच्चापन दूर हो जाए, फिर इसमें हम सब्जियां ऐड करते हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब के साथ ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, क्योंकि जो चिली सॉस है उसमें भी मिर्च होती है। कुटी हुई मिर्च भी आ जाती है इसमें, सुरख मिर्च भी आ जाती है इसमें, और काली मिर्च भी आ जाती है। ऐसा ना हो कि मिर्चों मिर्ची सारा कुछ हो जाए तो बाद में फिर मैदे को तड़फा लगते हैं। फिर आपने ऐसे नहीं करना है, अपना चख लेना है। मिर्चों को पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल के देख लें
कि कैसी है मिर्च, इसमें नमक मिर्च ठीक है या नहीं। तो अभी जो है ना बिस्मिल्लाह करके हम इसको इसमें डोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, करते हैं इसको मिक्स और लगाते हैं दम। लें जी, इधर जो पानी है हमारा उबलना शुरू हो गया है। अभी हमने क्या करना है, इस तरह का 1 चम्मच भर के इसमें डाल देना है ऑयल का। ठीक हो गया, ऑयल डल गया और इसी में हमने थोड़ा सा करना है नमक को ऐड, ताकि हमारी फिकड़ी ना रह जाएं मैक्रोनी। 1 चम्मच हमने ये वाला डाला है नमक का। अभी पानी उबलने लग गया तो इसमें सुटते हैं मकरूनी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमारी मकरूनी इसमें आ गई है। अब ये उबल जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे इसको। अभी तो फ़िलहाल जो है ना हमारी गोभी और शिमला मिर्च हो रही है तैयार। गाजर मुझे मिली नहीं थी, वैसे तो मैं इसमें गाजर का इस्तेमाल भी करती हूँ, तो आज गाजर नहीं है। लें जी, जो हमारी गोभी है ये तकरीबन गलने पे तैयार ही है, लेकिन यहाँ पे आके ना अब हमने क्या करना है, और यही वाला जो 1 चम्मच है ना, इसको इसी में केचप डाल देनी है। मज़ेदार केचप, अच्छे से उतार लेते हैं ना इसको, केचप को चम्मच के साथ, ऐसे ही ज़ाया होती फिरेगी। कोई भी चीज़ जो है ना ज़ाया नहीं करनी चाहिए। लें जी, केचप भी हमने इसमें डोल दी है। कुछ लोग चाट मसाले का इस्तेमाल भी करते हैं, चाहें तो चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती चाट मसाले का इस्तेमाल, तो क्योंकि फिर सारे मसाले हो जाते हैं, मैदे का सत्यानाश हो जाता है। ये देखें जी, अभी जब इसमें मकरूनी डलेगी फिर इसको दम दिया जाएगा। बड़े मज़े की बनके होती है तैयार। कभी इस तरीके से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लें जी, मकरूनी इसमें भी डाल दिया हमने। अब इसको अच्छे से हमने ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी थोड़ा सा हमने इसको दम देना है। फिर जी मेरा सोना पुत्र आके खड़ा हुआ है। जुमा मुबारक बोलो सबको। अस्सलाम वालेकुम आंटियाँ, अंकल, बहनें, भाई, सबको जुमा मुबारक हमारी तरफ से। स्कूल से आया है अभी थका हुआ, तो मैंने कहा चलो जी बच्चों के लिए बना लेते हैं मैकरोनी। मज़ेदार। अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मायोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं अभी इस फ्लेम पे आके थोड़ी सी मायोनीज़ डालूँगी। लें जी, डल गई इसमें मायोनीज़। अभी इसको हम करते हैं मिक्स। लें जी, हमारी मैक्रोनी जो है कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम डालते हैं इसको प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, मज़ेदार। अब इसके ऊपर आप चाहें तो केचप डाल सकते हैं। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा केचप जो है ना इस्तेमाल करता है, तो मैं केचप इतना नहीं डालती। ये देखें जी, माशाल्लाह फाइनल लुक। तो इसी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी फुल वॉच करनी है, देखनी है किस तरह से हमने बनाया। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।